हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपने स्टार्ट किया था ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना, जिसमें हमने जाना कि क्या होता है ट्रांजिस्टर, उसका सिंबल क्या होता है। और स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम को देखते ही आप उस सिंबल को पहचान रहे होंगे, क्योंकि पिछला वीडियो तो आपने देखा जरूर होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ मैं लिंक दे रही हूँ उस वीडियो का, जल्दी से ट्रांजिस्टर वाला वो वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए और फिर हम आगे ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम जब ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे तभी तो उसकी वर्किंग को समझ पाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग, कैसे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है और कैसे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए आइए सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखते हैं कि कैसे ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। फ्रेंड्स, डायग्राम आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, है ना। और ये डायग्राम देखते ही आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है। ये वाला पार्ट आपका जो बीच में आप देख रहे हैं, ये पार्ट है एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर, है ना। और उसके बाहर कुछ सर्किट अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो सर्किट अरेंजमेंट देख के तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जंक्शन डायोड में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टिंग जो डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए, उन डिवाइस को काम करने के लिए बाहर से हमें एक सर्किट अरेंजमेंट देना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम बायसिंग कहते हैं। और जब इस डिवाइस की हम प्रॉपर बायसिंग करते हैं तभी तो ये फंक्शन करता है, तभी तो ये वर्क करता है। जब तक हम इसकी प्रॉपर बायसिंग नहीं करेंगे तब तक ये वर्क करके कैसे देगा, है ना। और जो हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे, सिंबल तो आपको क्लियर है पिछले वीडियो से, जिसका लिंक नीचे हम दे ही रहे हैं। कोई डाउट है तो आप रिवाइज कर लेंगे। तो ट्रांजिस्टर तो आप समझते हैं। अब ट्रांजिस्टर में हम क्या सर्किट अरेंजमेंट देंगे, तो सीधी सी बात, एक चीज आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स थे, है ना, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। एनपीएन है तो ये देखिए इस तरीके से आपने देखा था, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और अगर ये पीएनपी था तो भी आपने इसको देखा था, इसमें कैसा था, ये पीएनपी, है ना, ये भी एमीटर, बेस और कलेक्टर था, ठीक है। अब इसको हमें यूज करना है, यानी इसको वर्क करवाना है। कैसे ये वर्क करेगा, हमें इसको एक्सटर्नल जो सर्किट चाहिए अरेंजमेंट वो देना पड़ेगा। तो वो सर्किट देने में आप याद रखेंगे कि ये जो एमीटर और बेस वाला पार्ट है, एक जंक्शन ये बन रहा है एमीटर बेस का और एक बेस और कलेक्टर का। तो जो एमीटर और बेस वाला जंक्शन है, इसको हमेशा हमेशा आपको फॉरवर्ड बायस रखना है, चाहे ये एनपीएन हो और चाहे ये पीएनपी हो, ठीक है। हमें एमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है और बेस और कलेक्टर जंक्शन को हमेशा, चाहे किसी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, उसको रिवर्स बायस करना है। अगर हमने एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस किया तो हमारा ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, ठीक है। व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट, द बेस एमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आइए अब इसके डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आप ये सिंबल देखते ही पहचान गए होंगे ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए एरो है एमीटर का बाहर की तरफ, यानी ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एमीटर और बेस के बीच जो बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो ये कैसे कनेक्ट करनी है, जिससे ये एमीटर बेस का जो जंक्शन है ये आपका हो जाए फॉरवर्ड बायस्ड। और ये जो बैटरी कनेक्ट करेंगे उसको ऐसे कनेक्ट करना है कि ये बेस और कलेक्टर कैसा हो जाए, रिवर्स बायस, ठीक है। जैसे ही बायसिंग करेंगे हमारा डिवाइस जो है वर्क करने लगेगा। इससे पहले कि हम वो सिंबल वाले पार्ट पे चलें, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था उसको देखते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। चलिए एनपीएन ले लेते हैं, एनपीएन, ठीक है। अब एन टाइप है आपका एमीटर, ये पी टाइप है आपका बेस, और फिर एन टाइप हो गया कलेक्टर।
क्या हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एमीटर और बेस ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो आपको एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ बैटरी का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो बैटरी कैसे कनेक्ट करनी चाहिए हमें? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एन टाइप को नेगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव से, है ना, तभी तो होगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से उस वीडियो को रिवाइज करिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी दूंगी अभी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये बैटरी कनेक्ट की एन टाइप को नेगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। अब बेस और कलेक्टर के बीच भी एक बैटरी का कनेक्शन हमें देना पड़ेगा, है ना। तो बैटरी का कनेक्शन देने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर एक बैटरी, अच्छा यहाँ कैसा करना, रिवर्स बायसिंग, यानी एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव से, ठीक, याद होगा आपको। तो ये कैसा बन जाएगा आपका, ये हो गया रिवर्स बायस, है ना। देखिए एन टाइप को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये बन गया हमारा रिवर्स बायस। अब जरा सिंबल वाले पे देखिए, देखिएगा बैटरी का कनेक्शन, यहाँ याद कर लीजिए बैटरी, एमीटर कहाँ से है, नेगेटिव से, और बेस किससे है, बेस है आपका पॉजिटिव से। देखिए जरा इस डायग्राम में एमीटर किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और बेस किससे कनेक्टेड है, बेस कनेक्टेड है पॉजिटिव से, किसमें, NPN में। यही तो हम लोगों ने अभी देखा है दूसरा वाला डायग्राम बना करके, ठीक। तो ये हो गया, है ना। अब यहां याद कर लीजिए जरा सा, इसमें देखिए कलेक्टर किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और बेस है नेगेटिव से। तो कंपेयर करिए जरा इस डायग्राम में, कलेक्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव से और बेस कनेक्टेड है नेगेटिव से। तो ये क्या कर देता है, NPN के कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देता है, यानी इसकी बायसिंग तो हमने परफेक्ट कर ली, इसकी एक्सटर्नल सर्किट अरेंजमेंट तो परफेक्ट हो गया। तो जरा देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। NPN ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, प्रॉपर बायसिंग हमने कर ली। अब यहाँ क्या होगा, एन टाइप एमीटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। कौन सा जंक्शन, एमीटर और बेस वाला जंक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो एमीटर के हैं वो बेस की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे ही बेस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे जो होल्स प्रेजेंट हैं उसके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, ओके, फॉरवर्ड बायसिंग में जैसा हमेशा होता है। लेकिन फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने क्या कहा, बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, यानी इस बेस में होल्स का जो नंबर डेंसिटी है वो बहुत कम है, यानी बहुत थोड़े से होल्स ही यहाँ पे मिलेंगे। तो पर यहाँ से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि ये तो हैविली डोप्ड था और बड़ा है, ये साइज भी बड़ा है इसका, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ही होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। लगभग नॉट मोर देन 5%, है ना, 5% से ज्यादा यहाँ रिकम्बाइन कर ही नहीं पाते। इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि 5% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो 95% जो हुए इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से आ रहे थे वो क्या करेंगे, वो बेस को भी क्रॉस करके आगे पहुंच गए कलेक्टर पर, ठीक है। 5% का तो रिकॉम्बिनेशन हो गया बेस में, लेकिन 95% या उससे ज्यादा भी कई बार वो सीधे एमीटर से निकले और बेस को क्रॉस करके पहुंच गए कलेक्टर पर, ठीक। अब कलेक्टर की बेस और कलेक्टर की बायसिंग कैसी है, रिवर्स बायस, ओके। तो रिवर्स बायस क्या करता है, रिवर्स बायस तो मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन से दूर हटाता है ना, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंक्शन से दूर की तरफ मूव करेंगे, यानी इस एंड की तरफ मूव कर रहे होंगे, और जो एमीटर से आ रहे हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही हैं, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी कैरियर की तरह ही तो हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आए उनको इस रिवर्स बायस ने क्या किया, उन्हें जंक्शन से दूर की तरफ खींच करके ले आया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स जो एंड पॉइंट की तरफ कलेक्टर में पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, वो यहाँ से निकलेंगे और जा करके इस बैटरी के इस पॉजिटिव एंड से एंटर कर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो कि इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट, यानी करंट की डायरेक्शन देख लीजिए, जो ये एरो लगाया यही होगी करंट की डायरेक्शन। ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो ये किसका केस हुआ, ये तो वो केस हुआ उन 95% इलेक्ट्रॉन्स का केस हुआ जो एमिटर से चल के कलेक्टर पर पहुंचे और वो कलेक्टर से निकल करके इस बैटरी के पॉजिटिव एंड में एंटर हुए। तो उन 95% इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में था, इस वजह से यहां करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सी कलेक्टर की ओर होगा। ठीक है, ये किसका था, ये था जो एमिटर से निकले इलेक्ट्रॉन है उनमें से 95% तो इस काम में यूज हुए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इसी को हमने नाम दिया कलेक्टर करंट आईसी। ओके, लेकिन 5% का यहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ था, अभी ये भूलना नहीं है आपको। ओके, तो देखिए यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकला और पहुंच गया कलेक्टर तक और निकल करके इस बैटरी में आ गया, जिसकी वजह से हमें मिल गई कलेक्टर करंट। लेकिन यहाँ का तो वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना जो बैटरी तक पहुंच गया आकर के, है ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की कमी को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो कंटिन्यूअस आपको करंट का फ्लो नहीं मिलेगा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ उसको पूरा करने के लिए भी इस बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां जाकर के एमिटर में एंटर कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी तो ऐसे ही पूरी करते थे, अभी पिछले वाले वीडियो में जहां जंक्शन डायोड हम लोगों ने पढ़ा है वहां आपने ये चीज देखी थी कि इलेक्ट्रॉन की कमी बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन आके पूरा कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा, इससे जस्ट अपोजिट, है ना, यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये वाली आएगी। ये आपको क्लियर हो गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर साइड में करंट की डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब सिंबल आपको भूलना नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर पर जो सिंबल हम लोग बनाते हैं वो सिंबल कैसा होता था, बाहर की तरफ एरो होता था। देख लीजिए करंट की डायरेक्शन यहाँ किस तरफ है, एमीटर से बाहर की तरफ। बस यही बात मैंने आपको बोली थी कि जब अभी हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखा अभी तक हम लोगों ने जो बनाया वो ये 95% इलेक्ट्रॉन्स का रोल है जो एमीटर से फ्लो किए उनमें से। ठीक, लेकिन 5% का यहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ था, उनका क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एमिटर से आया और बेस में होल के साथ रिकम्बाइन किया, ठीक, तो उसने क्या किया, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और ये होल इसका एग्जिस्टेंस खत्म हुआ। तो जो खत्म हुआ उसकी कमी को पूरा करना पड़ेगा। अब होल की कमी, बेस में होल की कमी पूरी करनी है और होल की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, है ना, एक बॉन्ड टूटता है तभी होल की कमी पूरी होती है। जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर तो बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बन जाएगा। तो होल तो यहीं पे जरूरत है उसकी, जिसकी कमी हो गई थी वो पूरा कर देगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन बना वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इस बैटरी के इस पॉजिटिव एंड से एंटर कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। समझ के, यही होगी बेस में करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना, तो अब बेस के करंट की डायरेक्शन हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, बेस के करंट की डायरेक्शन हमारी आई इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इस बैटरी के पॉजिटिव एंड में एंटर किया, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन टूवर्ड्स द बेस होगी। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स चले थे उनमें से सिर्फ 5% ही तो यहाँ पे रिकम्बाइन किए, यानी जो बेस करंट है, बेस करंट, ये उन सिर्फ 5% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग तो ये मिल रही है हमें, है ना, यानी ये एमिटर का। अच्छा, अब यहाँ पे ये 5% इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग ये करंट मिली। अभी देखिए इसमें कुछ रोल बाकी है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो चला, जो बेस में जाके रिकम्बाइन हुआ, ठीक है, तो यहाँ का होल जो कम हुआ था वो तो पूरा हो गया बॉन्ड टूटने से, और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया जिसकी वजह से हमें ये वाली करंट मिल गई। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हुआ था होल के साथ वो आया तो यहां से था। अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कैसे किया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए फिर से इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
और फिर वो यहां से एंटर करेगा, यानी इस 5% के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और इलेक्ट्रॉन से अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी। तो देखिए जो एमिटर में करंट हमें मिल रही है वो इस IC के करस्पॉन्डिंग भी मिल रही है और इस IB के करस्पॉन्डिंग भी मिल रही है ना। तो क्यों? क्योंकि सारे के सारे चार्ज कैरियर स्टार्ट तो एमिटर से ही हुए थे। तो इस करंट को हम IE कह दें, एमिटर करंट, इसको हम कह दें IB यानी कि बेस करंट। अब खुद आपको देखने से समझ में आ रहा है कि एमिटर से मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उनमें से 95% इलेक्ट्रॉन यानी 95 इलेक्ट्रॉन्स IC करंट देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स IB करंट देते हैं। और IE करंट किसकी वजह से आई थी? 95 इसकी वजह से और 5 ये इसकी वजह से, यानी यहाँ टोटल कितने की वजह से आई? 100 की वजह से। तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि IE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? IC प्लस IB। ओके, ये देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो फंक्शनिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, NPN में एमिटर के N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग हुई। आपने देखा कि ट्रांजिस्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो किए और बाहर जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ सेमीकंडक्टर में चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कि होल। तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो किए और बाहर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। साथ ही ये रिलेशन आपने निकालना सीखा। तो ये तो था NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग, जिसे यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख करके भी दे रखा है। ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। आप एग्जाम में अगर, वैसे तो आपने जितना समझ लिया वही पॉइंट वाइज लिखेंगे, सफिशिएंट है, पर फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है और ये आपको मैं बता भी देती हूँ। द एक्शन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज NPN एंड PNP सिमिलर, है ना, सिमिलर है, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। Except that the majority and minority carriers in two cases are of opposite nature। ठीक है, NPN में क्या मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, बहुसंख्यक वाहक क्या होंगे, और PNP में क्या होंगे, ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब NPN ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा तो मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाया था, आपको याद होगा, आपने अपने कॉपी में ड्रॉ भी कर रखा है। ये चाहे आप NPN का ये वाला डायग्राम बना करके देख लें, है ना, या फिर जो मैंने आपको अभी बताया है आप ये वाला डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। दोनों ही डायग्राम से आप इक्वली वर्क कर पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये वाले भी आप समझ के होंगे, जैसे मैंने आपको वर्किंग बताई है डायग्राम बना करके, बिल्कुल वही चीज है, आप ये बना करके करें या जो मैंने आपको बताया आप उससे करें, है ना। तो यहां देखिए, नाउ द N टाइप एमिटर इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, एमिटर और बेस को हमने फॉरवर्ड बायस किया बाय कनेक्टिंग इट टू नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी VEE अपने सामने डायग्राम रख लीजिए आप। VEE बैटरी के नेगेटिव पोल से एमिटर बेस को हमने फॉरवर्ड बायस किया एंड जो आपका कलेक्टर बेस है उसको आपने रिवर्स बायस कर दिया। उसके लिए आपने प्रॉपरली बैटरी का कनेक्शन किया। ठीक है, VEE कौन सी है, VCC कौन सी है, वो आपको क्लियर होगा। इस बैटरी को जो एमिटर और बेस के बीच है उसको VEE लिख लिया है और जो बेस और कलेक्टर के बीच है उसको VCC लिख लिया है। ठीक है, उसका नाम अपने आप से ऐसे रखा जा सकता है। ठीक है ना। द मेजॉरिटी कैरियर विच आर इलेक्ट्रॉन इन द एमिटर आर रिपल्ड टूवर्ड्स द बेस। ठीक है, एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है। द बेस कंटेन्स होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स बट देयर नंबर डेंसिटी इज स्मॉल एज इट इज डोप्ड लाइटली, है ना, बहुत कम नंबर में होल्स हैं बेस के अंदर। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन इज वेरी स्मॉल। सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन ही लगभग रिकम्बाइन करेंगे बेस के अंदर और 95% इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पे वो कलेक्टर के एंड पॉइंट की तरफ पहुंच करके और बैटरी VCC, है ना, जिसे आपने कनेक्ट कर रखा है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग टू ईच इलेक्ट्रॉन that is swept by the collector
एंड दैट एंटर्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द कलेक्टर बेस्ड बैटरी। जो वीसीसी बैटरी में इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से पहुंच रहा है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एमिटर फ्रॉम द नेगेटिव पोल ऑफ द एमिटर बेस बैटरी। जो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा था। इसी बात को वहां पे लिख करके दिखाया गया है। ओके, then thus the NPN transistor, the current is carried inside the transistor as well as external circuit by electrons। अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट का फ्लो हो रहा है। और ये रिलेशन भी हमने आपको दिखाया है, शो किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अभी नहीं लिखी गई है। अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं जो रिटन मटेरियल दिया गया तो उसको भी जरूर ऐड करिएगा। जो मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो 5% इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बेस में, तो बेस में होल की कमी कैसे पूरी होती थी? बॉन्ड टूटता है बेस में, ठीक है, बेस में एक बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड जब टूटता है आपके बेस में, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ यहीं पे रुक जाता है जो कि होल की कमी पूरा कर देता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है इस बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ, जिसे हमने VEE बैटरी कहा है और इसको VCC बैटरी कहा है। इस लाइन को भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करता है, ठीक है, तो इसके नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के एमिटर की तरफ एंटर करता है, तभी तो ये पूरी करंट आप कंप्लीट दिखा पाएंगे। इस पार्ट को भी आपको जरूर लिखना है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जब आप ये पूरा लिखेंगे तब आपका ये NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग वाला पार्ट कंप्लीट होगा। It may be pointed out that the arrow points in the direction of conventional current और whole current, ठीक है, हर जगह एरो की डायरेक्शन क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है। In spite of the fact that in the NPN transistor the current is carried by the electron। भले ही करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो जो डेफिनेशन है उसकी, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट ही हर जगह हम लोगों ने लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसमें PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग, क्योंकि साथ ही साथ आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए, NPN तो आपने देख लिया, अब PNP देखते ही आपको समझ में आ गया इनसाइड एरो, क्योंकि हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही मैंने क्या बताया, किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, एमिटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है। अब एमिटर कैसा है, P टाइप, एमिटर कैसा हो गया, P टाइप। अब ये P है और ये N है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अब इस एंड को VEE बैटरी के पॉजिटिव एंड को यहां से जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा एमिटर और बेस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और इसको हमें रिवर्स बायस करना है, तो ये भी तो P टाइप है, क्योंकि एमिटर और कलेक्टर सेम टाइप के होंगे। अब इसको रिवर्स बायस करने के लिए P टाइप को नेगेटिव एंड से जोड़ना है, तो देखिए हमने VCC बैटरी के नेगेटिव एंड से कलेक्टर को जोड़ दिया और ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। फिर से इसकी वर्किंग को समझने के लिए यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि जैसे हम लोगों ने ये NPN की सीखी है, बिल्कुल इसी तरीके से हम PNP की भी करें। आप एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो आप दोनों डायग्राम बना करके शो करिए, जिससे आपको आसानी है उससे आप रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। यहां देखिए हमारा ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर, ओके। P, बेस को आप बनाइए N एंड P ट्रांजिस्टर, ठीक है। बेस लाइटली डोप्ड होगा, नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होंगे। अब बेस और एमीटर को कैसी बायसिंग करनी थी हमें, बेस और एमीटर की बायसिंग हमें करनी है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव को P टाइप से और नेगेटिव को N टाइप से जोड़ दिया। इसी तरीके से एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब बेस और कलेक्टर को कैसा करना है जी, वेरी गुड, इसको करना है रिवर्स बायस। तो इसकी रिवर्स बायसिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, P टाइप को नेगेटिव एंड से जोड़ देंगे, ये हमारा बन जाएगा, बायसिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये VEE बैटरी और ये VCC बैटरी, ओके।
अब यहां से देखिए आप, अच्छा कंपेयर करवा देते हैं आपको। जो डायग्राम आपने देखिए, याद करिए यहाँ पर, ये वीईई बैटरी का पॉजिटिव एंड एमिटर से है ना, तो पीएनपी में वीईई बैटरी का पॉजिटिव एंड देखिए एमिटर से, ठीक है। तो ये सिंबल वाले में भी आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप कलेक्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए एमिटर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड बायस है उसकी वजह से चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, यानी इधर का होल इधर फ्लो करेगा बेस की तरफ, ओके। जबकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, ट्रांजिस्टर के अंदर और बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट थी। इसमें देखिए पीएनपी में ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर साइड से होल्स ने फ्लो करना स्टार्ट किया और बेस की तरफ चले गए, ठीक है। लेकिन बेस तो बहुत पतला है और लाइटली डोप्ड है, नॉट मोर देन 5%, 5% से ज्यादा यहाँ पे रिकम्बाइन करेंगे ही नहीं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं 5% ने अगर यहाँ रिकम्बाइन किया तो 95% ने क्या किया जी, जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके आते थे तो यहाँ पर 95% एमिटर से जो होल चले थे वो क्रॉस करके कलेक्टर के इस एंड तक पहुंच जाएंगे। अच्छा याद रखिएगा, ये तो होल्स है ना जो फ्लो करके आ रहे हैं, होल्स यहीं पर आके रुक जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता था ना। होल जो है ये कंडक्टिंग जो कनेक्टर है इसमें फ्लो नहीं कर सकता, इस वायर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। अब होल तो यहाँ पे आके रुक गया, है ना। क्यों रुक गया यहाँ पे आकर के, देखिए होल जो एमिटर साइड से चला वो कलेक्टर के दूसरे यहाँ इस जंक्शन को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्या करेगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको जंक्शन से दूर ले जाता है। अब पी टाइप कलेक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल, यानी ये रिवर्स बायस होल को किनारे की तरफ मूव कराएगा। तो इधर से भी तो होल ही आया है, ये उसको भी इस किनारे की तरफ मूव करा के ले जाएगा, यानी कलेक्टर बेस जंक्शन से दूर की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। यानी कि कलेक्टर पे जो रिवर्स बायस है उसकी वजह से एमिटर से जो होल चला उसमें से 95% ने क्रॉस किया एमिटर और कलेक्टर और बेस जंक्शन को, और क्रॉस करके कलेक्टर के दूसरे एंड पर पहुंच गए। लेकिन चूंकि होल बाहर के कनेक्टिंग वायर में फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए कलेक्टर के दूसरे एंड पे होल रुक गया, ठीक है। अब ये होल यहाँ पे बैठा हुआ वेट कर रहा है। अब क्या होगा, इस वीसीसी बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाकर के होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कि इधर गया तो इसका मतलब करंट का फ्लो किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट, ओके। यानी कि जो 95% एमिटर से होल्स आ करके कलेक्टर में आ गए उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट की डायरेक्शन ये वाली आ गई, ठीक है। अब यहां का होल यहां पहुंच के रिकम्बाइन हुआ और खत्म हो गया। तो इस होल की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस होल, अब होल की कमी कैसे पूरी होती है जी, बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा, होल तो यही रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इधर आ जाएगा। यानी ये जो 95% यहाँ पे होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ है उनके करस्पॉन्डिंग करंट हमें यहाँ पे मिली, ओके। और जितने यहाँ पे हमें जितने होल के करस्पॉन्डिंग करंट मिल रही है उतने यहाँ पे बॉन्ड टूट करके उतने ही होल्स यहाँ पे फिर बने, और जितने होल्स बने उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर गया इसका मतलब यहाँ पे करंट ऐसे हो जाएगी, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन से अपोजिट, ठीक है। अब ये वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये हुई, और ये करंट किसके करस्पॉन्डिंग हुई, ये जो कलेक्टर करंट मिली है 95% होल्स के करस्पॉन्डिंग, उसी के लिए ये वाली आपको करंट मिली है अभी, है ना। अब सोचिए 5% जो होल्स चले थे, है ना, 5% होल्स तो यहाँ रिकम्बाइन हुए थे, एमिटर से जो ये वाले होल्स आ रहे थे उनमें से 5% तो रिकम्बाइन हो गए थे। अब किसके साथ,
जो बेस में इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ, यानी बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हुए, अब वो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होगी, तो उसके लिए यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो नेगेटिव एंड से निकलेगा और बेस में एंटर कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट उस इलेक्ट्रॉन से अपोजिट इस डायरेक्शन में होगी, आईबी करंट। पर ये आईबी करंट किसके करस्पॉन्डिंग मिली, जो 5% होल्स एमिटर से आने वाले जो टोटल होल्स थे उनमें से 5% जो यहाँ रिकम्बाइन हुए, ठीक है। तो ये जो आईबी करंट आई, जब ये जिस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मिली है तो उतने ही होल्स यहां पर फिर से बनने चाहिए, तो इस 5% के करस्पॉन्डिंग फिर से एमिटर में बॉन्ड टूटेगा, होल यहीं पे रुक जाएगा एमिटर में ही, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से इधर निकलेगा, इस बैटरी में वीईई में एंटर कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट जानी चाहिए, यानी ये जो 5% एमिटर के होल्स जो बेस में जाकर के रिकम्बाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके करस्पॉन्डिंग भी ये करंट आपको मिलेगी, और ये दोनों करंट मिल करके एमिटर करंट बनाते हैं। ये 95% जो होल्स जो चल रहे थे एमिटर से आगे की तरफ, उनके 95% के लिए ये करंट है और 5% के लिए ये करंट है। आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर 100 होल्स चलते हैं एमिटर से, तो 5 होल्स एमिटर और बेस में जाकर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करते हैं और 95% कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो जो कलेक्टर में 95% पहुंचे उन्होंने ये आईसी करंट दे दिया, और आईसी के करस्पॉन्डिंग भी ये एमिटर वाले जो कनेक्शन है उसमें भी हमें करंट मिली। फिर जो 5% बेस में रिकम्बाइन किए उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये आईबी करंट मिल गई, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग भी ये एमिटर वाले कनेक्शन में फिर से करंट फ्लो की। तो एमिटर वाले कनेक्शन में टोटल करंट कितनी आ गई यहाँ पर 100। इसका मतलब क्या है, सीधे से क्या मिल गया, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ओके, क्लियर हो गया। इस केस में भी ये था, बस डिफरेंस कहां पर आया, आपने क्या देखा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो होल्स की वजह से हो रहा है, पीएनपी में होल्स की वजह से, और बाहर की सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। इसी बात को मैंने यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर के एक्शन में लिख करके आपको दे दिया है। The p-type emitter of a PNP transistor is forward biased. Okay, जाहिर सी बात है हमेशा एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है। उसी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से VEE और VCC बैटरी को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, डायग्राम आपने बनाया हुआ है। इन दिस केस द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द एमिटर्स आर होल्स एंड दे आर रिपल्ड towards the base due to the forward bias। एमिटर से होल्स बेस की तरफ चले। एज बेस इज थिन, बहुत पतला बेस है और लाइटली डॉप्ड है, तो बेस में जो मेजॉरिटी कैरियर्स यानी पीएनपी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम होंगे। इट हैज अ लो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन होल्स एंटर्स द बेस रीजन। जब आपके एमिटर के होल्स जो हैं बेस यानी आधार में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, देन ओनली 5% इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 95% क्या करते हैं, रीच द कलेक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स बायस। कलेक्टर रिवर्स बायस है तो कलेक्टर के दूसरे एंड तक 95% पहुंच जाते हैं। एज वन होल रीच द कलेक्टर, जैसे ही एक होल कलेक्टर के दूसरे एंड पर पहुंचता है, एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द नेगेटिव पोल ऑफ कलेक्टर बेस बैटरी। वीसीसी बैटरी के नेगेटिव पोल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस होल तक जाकर के उससे कंबाइन कर जाता है। ठीक है, at the same time an electron is released from some covalent bond in the emitter। emitter में एक covalent bond टूटता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन और होल बनता है, होल वहीं रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिटर का निकलता है और वो कहाँ चला जाता है, वो VEE बैटरी के पॉजिटिव पोल पर एंटर कर जाता है। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ होल इन द एमिटर। द इलेक्ट्रॉन सो रिलीज्ड enters the positive pole of emitter base battery VEE। Thus the current in PNP transistor is carried by holes, है ना, and the same time their concentration is maintained as explained below। यानी ये रिलेशन मिलता है VE is equal to IE is equal to IB plus
आईसी। इसमें भी अभी वो लाइन नहीं लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर यहां से आप कंप्लीट कर रहे हैं लिखने का काम तो जरूर ऐड कर लीजिएगा कि 95% इलेक्ट्रॉन तो कलेक्टर पे पहुंच गए, जिसकी वजह से इस तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ। हम आपको आईसी करंट और आईई करंट का पार्ट मिला, लेकिन जो 5% बेस में रिकम्बाइन हुए थे, यानी एमीटर का होल बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो गया था, तो बेस का जो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ उसको पूरा करने के लिए आपकी वीईई बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस की तरफ एंटर करता है, जिसकी वजह से इससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको आईबी करंट मिलती है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो होल एमिटर का खत्म हुआ उसके लिए फिर बॉन्ड टूटेगा एमिटर में, होल वही रुक जाएगा और एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल के वीईई बैटरी में एंटर कर जाता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन से अपोजिट फिर आपको करंट मिलती है। ये 5% वाली करंट जो ये दोनों करंट मिल करके, यानी जो कलेक्टर में जो होल पहुंचा उसके करस्पॉन्डिंग और जो बेस में होल पहुंचा उसके करस्पॉन्डिंग दोनों करंट मिलते हैं, तो एमिटर की टोटल करंट बन जाती है। तभी IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होगा। ठीक है, जब तक आप ये वाली लाइन ऐड नहीं करते हैं तब तक ये रिटर्न पार्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। दोनों ही केस में NPN और PNP में ध्यान रखिएगा, रिटर्न में बेस वाला पार्ट अभी नहीं लिखा है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आप इसके साथ जरूर लिख लीजिएगा, तभी ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। ध्यान से सुनिएगा, सुन करके आप लिखिएगा, तब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी ये वर्किंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग आपने सीख ली और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी आपने सीख ली। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर में अभी आज तक इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपने जानकारी प्राप्त की होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।